आज हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स को कैसे स्वयं पोर्टल पर माइनर पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और ये सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप यूजी में स्टडी कर रहे हैं चाहे आप पीजी के किसी कोर्स में भी स्टडी कर रहे हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी का नोटिस। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का ये नोटिस है, सभी कॉलेजेस को गया है ये। स्वयं आधारित स्नातक यूजी एवं परास्नातक पीजी पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन पंजीकरण के संबंध में इस नोटिस में बताया गया है। यूजी स्तर पर यूजी सेकेंड सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स करना अनिवार्य है। इसी प्रकार यूजी चतुर्थ सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में 2 क्रेडिट का एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स करना है। और जो परास्नातक पीजी में स्टडी कर रहे हैं उनके पीजी सेकेंड सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक इंटर डिपार्टमेंट कोर्स करना अनिवार्य है। और ये कोर्स आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, इन कोर्स को स्वयं पोर्टल से कंप्लीट नहीं करते हैं या आप ज्वाइन करके फेल हो जाते हैं उसमें, तो आपका रिजल्ट भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स एमजी पीजी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम देख लेते हैं यूजी में कौन कौन से कोर्सेस कंपलसरी हैं। बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएससी होम साइंस, तो यूजी के सभी स्टूडेंट के लिए है, सेमेस्टर सेकेंड और सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट के लिए। और ये रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट स्टूडेंट को खुद ही करना है। इस वेबसाइट पे जाना है swayam.gov.in। इस टेबल में 2 कोर्स दिए गए हैं। पहला कोर्स है एसईसी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसका टाइटल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये सेमेस्टर सेकेंड के लिए कंपलसरी है करना। इसी प्रकार दूसरा कोर्स है यहाँ पर एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसका टाइटल है योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर मैनेजिंग कैरियर एंड लाइफ। ये सेमेस्टर फोर्थ स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है करना। और ये दोनों कोर्स आपको कहाँ से करेंगे? स्वयं पोर्टल के माध्यम से करेंगे। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इन कोर्स को पास नहीं करते हैं या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आपका रिजल्ट भी इनकम्प्लीट आएगा और आपकी बैक आ सकती है। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चार्ट में बताया गया है। पहले आप ब्राउजर ओपन करेंगे, देन आप वेबसाइट पर जाएंगे swayam.gov.in। सर्च बार में सर्च करेंगे, अपने टाइटल, अपने माइनर पेपर का टाइटल डालेंगे और उसके बाद आपको पेज खुलेगा, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साइन इन का ऑप्शन दिया होगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक लिंक जाएगा ईमेल पर वेरिफिकेशन का, वहां से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। और फिर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप ज्वाइन ऑप्शन पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां पर स्टूडेंट को सारी डिटेल फिल करनी है और सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। फॉर्म फिल करते समय स्टूडेंट को 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान में रखनी है। ट्रू एंड करेक्ट डिटेल फिल करनी है जो आपके मार्कशीट पर आएंगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आपके मार्कशीट पर छप के आ जाएगा। दूसरा है अपार आईडी मस्ट बी फिल्ड करेक्टली। अपार आईडी आपकी जो जनरेट हुई है वो आपको करेक्ट अपार आईडी डालनी है। तीसरा लोकल चैप्टर का एक ऑप्शन होगा, उस पर यस टिक करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे आपको एनरोल करना है इन कोर्सेज में। आप जाएंगे वेबसाइट पर swayam.gov.in। ये तो बीएससी के कोर्स होगा। सेम एमएससी के जो बच्चे हैं या एमएससी एमए जो पीजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोर्स लिस्ट पड़ी हुई है। इनमें से कोई एक पेपर में आपको स्वयं पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये इंटर डिपार्टमेंटल कोर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमएससी बॉटनी से स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 नंबर पे दिया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी और इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो आपको बॉटनी का माइनर पेपर सेलेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा आप इसमें से कोई सा पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इन दी सेम वे, जैसे कि अगर आप एमएससी जूलॉजी से स्टडी कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17 पे जूलॉजी का दिया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज माइनर पेपर का टाइटल है। तो आपको जूलॉजी को छोड़कर इन इनमें से कोई सा पेपर आप किसी भी पेपर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल है, अपना मेन सब्जेक्ट छोड़कर किसी में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हम उसको देख लेते हैं। हम जाएंगे स्वयं की वेबसाइट पर और सर्च बार में हम क्लिक करेंगे, अपने माइनर पेपर का टाइटल डालेंगे। जैसे सेकंड सेमेस्टर, जैसे बीएससी जो यूजी फोर्थ सेमेस्टर के लिए माइनर पेपर है जिसका टाइटल है योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, हम इसको सर्च बार में सर्च करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पहला जो पेज खुल रहा है, पहला ऑप्शन ये योगा एंड पॉजिटिव सेम टाइटल है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर डिटेल दिया है, कोर्स कितने वीक का है, कब से स्टार्ट हुआ है और इनरोलमेंट डेट एंड कब हो रहा है। तो 16 फरवरी को इसका एनरोलमेंट एंड हो रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ से, और यहाँ पर साइन अप करना होगा। पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उसको वेरीफाई करके आपका अकाउंट जो भी क्रिएट हो जाएगा और फिर आप जाएंगे साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये स्क्रीन खुल के आएगी। अब आप यहाँ से ज्वाइन पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है ओपन होके। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, तो हमने पर्सनल डिटेल को नहीं हटा दिया है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, वहां पर यहाँ पर पर्सनल डिटेल नहीं डाल सकते हैं। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या डिटेल भरना है। नाम में हम नाम डाल देंगे, हमारा जो भी नाम है। मोबाइल नंबर में हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर कॉलेज में दिया है। ईमेल डाल देंगे, अपना पर्सनल ईमेल जो आपने कॉलेज को सबमिट किया है, कोशिश करिए कि वो ईमेल डालिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी जेंडर है, और यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड डालेंगे, जो आपका पिन कोड है, आपका एड्रेस का जो पिन कोड है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट टिक करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप कौन सी परसुइंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप अगर यूजी कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट करना है। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री पर टिक करना है। अगर आप यूजी के लिए हैं तो आप 4 ईयर बैचलर डिग्री पर क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपने जिस ईयर में एडमिशन लिया है आप वो ईयर डालेंगे। अगर आपने 2025 में एडमिशन लिया है तो आप 2025 सेलेक्ट कर देंगे। देन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपके पास अपार आईडी पूछा गया है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव अपार आईडी या एबीसी आईडी। यहाँ पर आप एबीसी आईडी डालेंगे, 12 डिजिट की जो आपको अपार आईडी मिली है, इस आईडी को करेक्ट डालना है। अगर आपने यहाँ पर आईडी गलत डाल दी तो भी आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो डिटेल जाएगी वो मार्कशीट पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दी जाएगी।
तो ध्यान रखना है सारी डेट आपको ट्रू डिटेल डालना है, डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। देन पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, इसको आपको यस करना है, इसको ध्यान रखना है। जो आपका कॉलेज है जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं वो स्वयं प्लेटफॉर्म का एक लोकल चैप्टर है। जैसे आप इस पर यस क्लिक करेंगे, लोकल चैप्टर का स्टेट पूछेगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। डिफरेंट कॉलेज के नाम आएंगे तो आप अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसका कोड है, अगर आप महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में है तो 7040 सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। कॉलेज रोल नंबर यहाँ पर डालना है, आपका जो रोल नंबर है कॉलेज का करेक्ट। इसके बाद आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है। अगर आप साइंस के हैं तो आपको साइंस सेलेक्ट कर देना, अगर आप कॉमर्स से स्टडी कर रहे हैं तो कॉमर्स से सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं, सपोज आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस आपको सिलेक्ट करना है। देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आपके बीएससी में 3 सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, या फिर आपके पास जूलॉजी बॉटनी फिजिकल एजुकेशन है, या फिर आपके पास जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी है, या आपके पास जूलॉजी बॉटनी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इनमें से तीनों में से आप यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो आप बॉटनी को टिक कर सकते हैं, या जूलॉजी कोई एक टिक कर सकते हैं। स्टडी ईयर सेलेक्ट करना है, अभी आप किस ईयर में हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में तो आपको फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपको सेकंड ईयर सेलेक्ट करना है। ये जो हमने माइनर पेपर लिया था ये फोर्थ सेमेस्टर का था, तो ये सेकंड ईयर सेलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पर आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है, और फिर आपको क्लिक कर देना है अपडेट प्रोफाइल एंड ज्वाइन कोर्स, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और आप जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपका इस तरह का एक पेज खुलेगा। ये पेज खुलेगा आपका। हमने पहले से इस कोर्स में आपको समझाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, तो आपको इस तरह का ये पेज खुलेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका शेड्यूल यहाँ से मिल जाएगा, वीक 1 में क्या रहेगा, वीक 2 में क्या रहेगा, सप्ते वाइज आपका मिल जाएगा। आपको कब असाइनमेंट जमा करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अनाउंसमेंट में जाकर अबाउट दी कोर्स के बारे में देख सकते हैं, प्रोग्रेस के बारे में देख सकते हैं, रिव्यू असाइनमेंट, आपको जो असाइनमेंट मिलेगा आपको वो सबमिट करना होगा, वो भी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको यहाँ से, कब आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, कब आपको लेक्चर अटेंड करना है, सब कुछ आपके पोर्टल पर क्रिएट होके आ जाएगा। और ये असाइनमेंट आपको यहाँ से लेक्चर अटेंड भी करना है और असाइनमेंट सबमिट भी करने हैं आपको, और लास्ट में आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो ये आपका जो माइनर पेपर के मार्क्स हैं ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।